इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। ये देखो, ये प्याज का इमेज है। यहाँ पे बहुत सारे प्याज है। ये पॉपुलेशन है प्याज का, ठीक है, पॉपुलेशन। और इसी पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकाला है। समझो इस सैंपल का साइज है 20, ओके। सैंपल वेयर n इज इक्वल टू 20, ठीक है। हमको ये बताया गया है कि जो प्याज का वेट जो है दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये जो प्याज का वेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ऐसे। और इसका जो मीन वैल्यू है वो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो पता है। और हमको पूछा गया है कि बेसिकली हमको कैलकुलेट करना है, हमको फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन मीन क्या है, या फिर आप बोल सकते हो कि हमें एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन मीन क्या है। तो हमने सैंपल निकाला n इज इक्वल टू 20, फिर बाद में इसका मीन कैलकुलेट किया तो सैंपल का मीन आया। सैंपल मीन समझो वो आ गया 51.3 ग्राम, ठीक है। हमको ये पता है कि जो सैंपल मीन है मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पॉपुलेशन मीन से अलग होता है, ठीक है, सेम नहीं होता है। कभी कभी बाय चांस, बाय एक्सीडेंट ये सेम होते हैं, अदरवाइज नहीं होते, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम किसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ये जो सैंपल मीन है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो ये क्या होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा पहला सैंपल है और इसका मीन कैलकुलेट किया। ये हमारा फर्स्ट सैंपल मीन है, तो यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट 1 लिख दिया। ऐसे में ना हजारों सैंपल ले सकता हूँ, लेकिन दैट सैंपल विथ रिप्लेसमेंट। मैं यानी कि मैं क्या करूंगा, ये प्याज है ना फिर से यहाँ पे मिक्स कर दूंगा पॉपुलेशन में और दूसरा सैंपल निकालूंगा सेम साइज। सैंपल साइज कांस्टेंट रहेगी 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 का दूसरा सैंपल निकालूंगा, फिर मुझे दूसरा मीन मिल जाएगा। समझो वो आ गया 50.2 समथिंग। फिर मैं सैंपल वापस इसमें डाल दूंगा और तीसरा सैंपल निकालूंगा। ऐसे में बहुत सारे सैंपल लूंगा। समझो मैंने जितने पॉसिबल सैंपल है n इज इक्वल टू 20 वो सारे सैंपल लेता हूं, तो मुझे बहुत सारे सैंपल मीन मिल गए, ठीक है। क्योंकि हर सैंपल का एक सैंपल मीन होगा। समझो मैंने 10 लाख सैंपल लिए, तो मुझे 10 लाख ये मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, सैंपल मीन, ठीक है। एक सेकंड है, ये 10 लाख है ना, हाँ ये 10 लाख है। तो 10 लाख मेरे पास सैंपल मीन आ गए। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इन 10 लाख सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करता हूं। और वो भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। जितने भी मीन हमने रिकॉर्ड किए ना सैंपल मीन, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहे हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगा, क्योंकि जहां से ये सैंपल लिए है ना हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। तो जो सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हमने उसी में से सैंपल लिए, तो वो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन भी, सैंपल मीन डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मली होगा। यानी कि ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया है फॉर n इज सैंपल साइज n इज इक्वल टू 20, ठीक है। यहां पे हम क्या मेजर करेंगे, वेट मेजर करेंगे, है ना, ग्राम्स में। तो ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि इसके भी दो पैरामीटर हो गए। कौन से पैरामीटर, सैंपल मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू। क्योंकि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मीन जो है एग्जैक्टली सेंटर में आएगा यहाँ पे। और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे x बार। सब्सक्रिप्ट आएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर सिर्फ आप म्यू लिखोगे तो उसका मतलब होता है पॉपुलेशन मीन। लेकिन ये किसका मीन है, इट इज अ मीन ऑफ सैंपल मीन। यानी कि
इट इज अ मीन ऑफ सैंपल मीन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x ये हो गया सैंपल मीन और इसका मीन तो और एक बार ऊपर, कई कई बुक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये सिंबल फॉलो कर रहे हैं, म्यू और सबस्क्रिप्ट x बार, यानी कि इट इज अ मीन ऑफ सैंपल मीन। तो ये पैरामीटर हो गया हमारा। हाँ, और एक खास बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लॉट करेंगे ना, इसका हमें एक मीन वैल्यू मिल गया। ये जो मीन वैल्यू है ना, दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, यानी कि ये हो गया मीन ऑफ सैंपल मीन, इट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन मीन भी है। अब यहां पे देखो दूसरा पैरामीटर क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्पर्जन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिग्मा होता है, ठीक है। तो यहां पे ये सिग्मा क्या है, सिग्मा को कैसे डिनोट करेंगे हम, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा एंड सबस्क्रिप्ट एक्स बार, ठीक है। ये एक्चुअली इसको वर्ड्स में लिखे तो कैसे क्या लिख सकते हैं हम, इट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन। ये किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, सैंपल मीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो ये देखो काफी लंबा हो रहा है ना ये सेंटेंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, ठीक है। तो इसको है ना स्टैटिस्टिशियन ने एक स्पेशल नाम दिया, उस स्पेशल नाम है स्टैंडर्ड एरर। इसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये मीन का सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या अगर मीन वैल्यू लिखे ना, सैंपल मीन है यहाँ पे, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली ये है हमारा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम थोड़ा इसके डेप्थ में जाएंगे, किसके डेप्थ में, स्टैंडर्ड एरर के डेप्थ में, ठीक है।